अस्सलाम वालेकुम। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम एक बिटवाइज़ ऑपरेटर, जो हमने पिछली वीडियो में बिटवाइज़ ऑपरेटर्स की लिस्ट पढ़ी थी, उनमें से हमने लास्ट वाला जो बिटवाइज़ नॉट ऑपरेटर था उसको छोड़ दिया था, वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। वो मैंने इस वजह से इस अलहदा एक लेक्चर में रखा हुआ है क्योंकि ये जो है ये आपको समझने के लिए थोड़ा सा 5-10 मिनट की ज़रूरत पड़ेगी आपको समझने में, तो टाइम लगता है, तो इस वजह से मैंने इसको अलहदा रखा है। तो आप जो है यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो ये कि जो बिट वाइज नॉट ऑपरेटर है उसको हम ये टिल्ड सिंबल से, जो है ना, टिल्डे भी इसको कहते हैं, टिल्डे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ये सिंबल है, और मैं इसको थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ ताकि आपको मज़ीद नज़र आ जाए। ये टिल्डे सिंबल हमारे पास ये जो न्यूमेरिक कीज़ है क्वार्टी कीबोर्ड के ऊपर 1 2 3 4, तो ये 1 से पहले वाला 1 के लेफ़्ट पर हमारे पास शिफ्ट की के साथ आ जाता है। 1 के पहले का जो बटन है, शिफ्ट के साथ इसको हम प्रेस कर लेते हो तो हमारे पास टिल्डे सिंबल आ जाता है। तो ये तो था इसके सिंबल के बारे में। अब ये करता क्या है कि ये असल में आपको पता होगा, आपने पहले भी इस वर्ड को आई थिंक जो है सुना होगा या देखा होगा कि हम सुनते हैं कि बाइनरी नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट होता है कि लेट से हमारे पास अगर एक बाइनरी नंबर है, लेट से ये 101010, और इसका अगर आपको कोई कहे कि वंस कॉम्प्लीमेंट ले, इसको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले, तो आप क्या करते हैं कि इसके अंदर जितने भी जो वंस है उनको ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे और जो ज़ीरोज़ है उनको वन से रिप्लेस कर देंगे। तो ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब ये जो नॉट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर है, ये असल में करता क्या है, जो भी इसको हम इनपुट देते हैं और जिस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो वो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेके हमें आंसर दे देता है। बस ये इसका सिंपल सा काम है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगी इसकी। लेट से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट से इंट एक्स, और उसमें इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 13, और नेक्स्ट लाइन पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ सी आउट और बिटवाइज नॉट और एक्स, और न्यू लाइन भी ऐड कर देता हूँ एंड एल। तो अब ये क्या कर देगा, ये इसका पहले बाइनरी कन्वर्ट कर लेगा, 13 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा और फिर 13 को क्या कर देगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, और जो आंसर आएगा उसको दोबारा से डेसिमल में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पर आउटपुट में दे देगा। तो चलिए पहले मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आउटपुट अगर हम देखें तो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है -14। अब ये आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर था पॉजिटिव, लेकिन वो नॉट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की वजह से हमारे पास उल्टा नेगेटिव नंबर बन गया, -14 बन गया। अब ये कैसे बना है और कैसे इसने कन्वर्जन किया, ये मैं आपको समझा देता हूँ एक वर्ड की फ़ाइल पे। तो पहले तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेटर ही यूज़ करूँगा यहाँ से कन्वर्जन। तो मैं 13 का बाइनरी कन्वर्ट करके, ये मेरे पास 13 का बाइनरी आ गया। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ वर्ड पे आपको पेस्ट करके बता देता हूँ। पहले मैं जो है यहाँ से जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं बल्कि इसको 26 कर देता हूँ, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था वहाँ से। अब इस कोड ब्लॉक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके हिसाब से हमारे पास जो इंट होता है, इंटीजर होता है, उसके लिए मेमोरी में 32 बिट्स रिज़र्व होती है। तो या तो एक ये है कि हम यहाँ पर 32 बिट्स बनाएं, लेकिन हम जो है फ़िलहाल 32 बिट्स बनाने के उसमें नहीं है। अब 32 बिट्स बनाते बनाते हम टाइम लगेगा, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 16 बिट्स भी अगर बना ले, अगर 16 बिट के आर्किटेक्चर से समझ ले तो हमारे लिए काफ़ी है ये। तो ये 4 बिट्स मैंने अलहदा कर ली और फिर 4 बिट्स अलहदा कर ली, फिर हमारे पास 4 बिट्स अलहदा कर दी, और फिर लास्टली 4 बिट्स अलहदा कर दी। तो ये आपके पास 16 बिट्स बन जाते हैं। 13 का बाइनरी आपको बस समझ आ गया होगा कि ये 13 का बाइनरी है हमारे पास 1101। अब जो असल में मैं बता रहा था कि नॉट एक्स, अब ये असल में हमारे पास x इज़ इक्वल टू 13 है, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 13। तो अगर मैं नॉट एक्स करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, वो हम फाइंड करने जा रहे हैं।
तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास नॉट एक्स आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, तमाम जो वंस है उनको ज़ीरो कर दो और जो ज़ीरोज़ है उनको वन, तो 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4 और फिर 0 0 1 0। तो अब अगर आप देखते हैं तो अगर इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये बहुत ही काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये शायद लाखों में बन जाए, लेकिन अगर आंसर आप ले आएँ तो ये लाखों में एक डेसिमल नंबर बन रहा है। ठीक है, और हम ये आर्किटेक्चर जो मान रहे हैं, आर्किटेक्चर हमारे पास 16 बिट का आर्किटेक्चर हम मान रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 16 बिट ही स्टोर हो सकती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते कि सिर्फ 16 ही बिट हो सकती है स्टोर, तो ये हमारे पास रूल होता है बाइनरी नंबर्स में कि जब भी ये वाली बिट, जिसको हम ये वाली बिट, इसको हम MSB भी कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, ये वाली बिट जब भी हमारे पास 1 होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो नंबर इससे बनने वाला है ये हमेशा नेगेटिव नंबर होगा। जब भी ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास 1 होगा तो हमारे पास जो नंबर इस बाइनरी का बनेगा डेसिमल में वो हमारे पास नेगेटिव नंबर बनेगा। लेकिन अब ये कौन सा नंबर बनने वाला है, अब वो हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसी का ये जो हमारे पास नंबर आया है इसका हम क्या कर लेंगे, इसका हम 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास वही रिज़ल्ट आ जाएगा जो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। तो इसका अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं हम, तो 2's कॉम्प्लीमेंट का जो मेथड है वो क्या है कि पहले हम फर्स्ट हम 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और देन हम ऐड कर लेते हैं 1 टू द रिज़ल्ट। ये हमारे स्टेप्स हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारे पास ये नॉट एक्स आया है तो इसको मैं क्या कर लूँगा, इसका मैं दोबारा से 1's कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा, तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी ऊपर मौजूद है। ठीक है, ऑलरेडी ऊपर मौजूद है ना हमारे पास ये, क्यों, क्योंकि इसी को हमने 1's कॉम्प्लीमेंट करके ये आंसर लाया था। तो अगर मैं नीचे वाले का दोबारा से 1's कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये ऊपर वाला ही बनेगा, तो मैं ऊपर वाले को ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 1's कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया दोबारा। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि इसके साथ मुझे ऐड करना है 1, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लास्ट पे जाके यहाँ पर 1 ऐड कर देता हूँ। अब आपको ये पता होगा कि हमारे पास जब हम बाइनरी एडिशन करते हैं तो हम कैसे करते हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। आप बाइनरी एडिशन जब करते हैं, ऊपर वाला अब हमारे पास सारा कुछ क्रॉस करे ताकि आपको इजीली फोकस में हो, यही हम करने वाले हैं, यही वाली एडिशन। अब हमारे पास बाइनरी एडिशन जैसे हम डेसिमल में करते हैं कि लेट्स से 5 और 5 को ऐड करते हैं तो वो 10 बन जाता है, हम 0 को बेस में रखते हैं और 1 हमारे पास कैरी होके अगले डिजिट पर पहुंच जाता है। जैसे लेट्स से ये 15 हुआ तो ये इसके साथ ऐड होके यहाँ पर 2 आ जाता है, ऐसे ही है। तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करेंगे कि जब भी हमारे पास 1 और 1 ऐड होते हैं तो यहाँ हमारे पास 0 आता है और फिर 1 जो है हमारे पास कैरी हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, इस 0 की जगह पर हमारे पास 0 रह गया, नीचे ऑलरेडी ज़ीरोज़ है, ये खाली है तो इसका मतलब यहाँ ज़ीरोज़ ही है, जैसे डेसिमल की एडिशन होती है। यहाँ पर हमारे पास 1 रह गया है तो ये 1 अपनी जगह पर आ जाएगा, आगे जो है 1 और अगला भी हमारे पास 1, तो ये 4 बिट्स का ये वाला जो आंसर है ये हमारे पास आंसर आ गया। आगे जो तमाम है वो तो वैसे भी ज़ीरोज़ ही है, तो वो ज़ीरोज़ ऐसे ही हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आई है, जो फाइनल आंसर आया है वो है 1 1 1 और 0, ये हमारे पास आंसर है। अगर हम इसको डेसिमल में अब कन्वर्ट करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैं इसको 1 1 1 0 इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, सॉरी मैं पहले इसको बाइनरी और इसको मैं डेसिमल कर देता हूँ। यहाँ मैं 1 1 1 0 इसको मैं जैसे ही कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए हमारे पास आता है 14। लेकिन हमने चूँकि इसको 14 इसी वजह से आया है क्योंकि हमारे पास हमने पॉजिटिव नंबर का आंसर निकाला है, हमने एक पॉजिटिव नंबर का आंसर निकाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -14। क्यों -14 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझी है यहाँ पर कि इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, और हालांकि ये नंबर जो है
हमारी नज़र में जो आंसर आया है वो 14 आया है, लेकिन हम इसको -14 इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट था, ये जो लास्ट बिट थी हमारे पास, ये वाली लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो हमारे पास 1 है, तो इस वजह से ये नेगेटिव नंबर होगा। तो आंसर हमारे पास -14 आ गया। अब हम एक और नंबर जो है उसको लेके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मैं एक और एग्जांपल कोई भी जो है यहाँ पर एक नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से 65, चले 99, ठीक है। और मैं इसको आउटपुट पहले आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आउटपुट आएगा हमारे पास -100, ठीक है, -100। अब ये कैसे आया तो मैं आपको इसका भी बता देता हूँ। तो पहले हम जाते हैं यहाँ पे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करके, और 99 का हम जो है बाइनरी निकाल लेते हैं, हमारे पास ये आता है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर 13 की जगह 99 कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये 4 बिट्स हो गई, यहाँ से इसको मैं एक और 0 ऐड कर दूंगा तो ये 8 बिट्स हो गई। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 12 बिट्स हो गई, और 1 2 3 4 ये हमारे पास 16 बिट्स हो गई। अब जो नॉट एक्स है, जो बिट वाइज नॉट है, वो क्या कर देगा, तमाम ज़ीरोज़ को 1 और 1 को ज़ीरोज़ कर देगा। तो हम क्या करेंगे इसके साथ, हम इसके साथ ये करेंगे कि ये जितने भी ज़ीरोज़ है इनको हम 1 कर देंगे। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 और यहाँ से ये 1 और आगे दोनों ज़ीरोज़, फिर 1 और फिर दोनों 1 और फिर अगले दोनों ज़ीरोज़। तो ये इसका 1's कॉम्प्लीमेंट है। अब ये हमारा जो है आउटपुट है, मतलब यही हमारे पास बिटवाइज नॉट ऑपरेटर की आउटपुट है और यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। लेकिन अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वही बात है कि ये एक नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर मेमोरी के अंदर ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होते। कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे लिया जाता है, अभी हम पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा है कि जो नॉट का आंसर आया है, नॉट एक्स का या नॉट जो भी नंबर है, तो उसका हम पहले 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। वो तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है क्योंकि हमने ऊपर वाले को ही 1's कॉम्प्लीमेंट लिया तो नीचे आया है ना, तो नीचे का 1 कॉम्प्लीमेंट लेने से वापस ऊपर वाला ही आएगा। तो उसी को मैं कॉपी करके वापस नीचे पेस्ट कर दूंगा, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में किया है। थोड़ा सा नीचे करके पेस्ट कर देता हूँ, और उसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, इसके साथ मैं 1 ऐड कर देता हूँ। बस मुझे ये करना है। तो अब मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आएगी, जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में आपको बताया है। यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, दोबारा से हमारे पास 1 1 आ रहे हैं तो मैं इसको करूँगा 1 और 1 ऐड होके 0 बना देंगे, और जो सम होगा, जो कैरी होगा, वो हमारे पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब दोबारा से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 1 ऊपर है और एक हमारे पास नीचे आ गया, तो इसको दोबारा ये 0 कर देगा, 0 और 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। और यहाँ से दोबारा ये 0 है तो 1 और 0 ऐड होके हमारे पास 1 आएगा, और अगले जो ये वाला 0 है वो एज इट इज़ आएगा, अगला जो 0 है वो भी एज इट इज़ आएगा, फिर अगले दोनों 1s है वो ऐसे आ जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आई है 1 1 0 0 1 0 0। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में, तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर चला जाता हूँ, और बाइनरी टू डेसिमल है तो मैं इसको 1 1 0 0 1 0 0, ये हमारे पास रिज़ल्ट है। इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास 100 आ गया। लेकिन 100 जो है पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने एक नेगेटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट लिया है, ताकि हम ये जान सके कि मेमोरी के अंदर ये कौन सा नंबर है। हमें तो इतना पता कि ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि इसका जो लीस्ट कह रहा हूँ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे पास 1 है, तो ये नेगेटिव ही नंबर है। लेकिन हम सिर्फ मेमोरी में ये कैसे स्टोर होगा और क्या नंबर है वो जानने के लिए हम ये देख रहे थे। तो हमारे पास -100 जो है वो इसका आंसर है। तो ये हमारे पास जो है बिटवाइज नॉट ऑपरेटर था। अगली वीडियो में फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।